देखिएगा अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये जो है कि आपको कल हम लोग प्रायद्वीपीय भारत गणित तंत्र में चर्चा किए थे तब इसमें जो है कि बात किए थे सबसे पहले किसका किसका, तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे, सबसे पहले जो था ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी था और एक था अरब सागर में गिरने वाला नदी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी था दामोदर नदी, स्वर्ण स्वर्ण रेखा नदी, बैतरणी, ब्राह्मणी, उसके बाद जो है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और बेगई, है ना। ये सब जो है कि आपको नदी था। और ताम्रपर्णी नदी, ये 11 जो नदी जो था ये सब किसमें गिर रहा था, खाड़ी में, ये सब जो बंगाल गिर रहा था खाड़ी आपको में, कहाँ, बंगाल में बंगाल की गया, खाड़ी में जो है बंगाल कि में। आपको गिरने वाला नदी था, किसमें, बंगाल की खाड़ी में। अब जो आज देखेंगे वो कहाँ गिरेगा, आज जो देखेंगे वो गिरेगा आपका अरब सागर में। कहाँ पे, तो अरब अरब सागर में सागर में। गिरने वाला। मतलब इस डायरेक्शन से देखिए तो अब जो नदी गिरेगा जो इधर साइड में गिरेगा, किधर जाएगा, इधर साइड में जो है कि आपको जाने वाला नदी का है कि इधर जाने वाला नदी को हम लोग खत्म कर दिए हैं कल के क्लास में, है ना, कल के क्लास में खत्म कर दिए हैं। तो इधर जाने वाले नदी में जो है कि अब अरब सागर में जाने वाले नदी में जो है कि आपको देखेंगे तो जो बंगाल की खाड़ी में जो जो नदी जा रहा था ये सब क्या बना रहा था, ये सब जो है कि आपको डेल्टा बना रहा था, क्या बना रहा था, डेल्टा। डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदी क्या बनाता है, तो ये डेल्टा, डेल्टा और जो ये है कि आपको डेल्टा बना रहा जो था। बालू इकट्ठा करता है उसी को डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा का मतलब कि नदी आया, ये नदी आ रहा है, ये नदी आते आते जो है कि आपको क्या मुहाना पे जो है कि इसका स्पीड कम हो जाता है। अब मुहाना पे ये गाद को पसार देता है, अपने गाद को पसार देता है, अपने गाद को क्या करता है, पसार देता है। अब पसार जाने के बाद जो है कि यहाँ पे ये डेल्टाई का निर्माण हो जाता है। और इधर का जो अरब सागर में गिरने वाली नदी होगा ये गाद को नहीं, ये ऊपर अरब सागर वाला जो ये पश्चिमी घाट है, ये जो है पूर्वी घाट से जो है कि ऊपर है, तो ये जब गिरेगा तो ये स्पीड के साथ गिरता है, तो ये भी जितना भी गाद होता है सबको समुद्र में ले जाके फेंक देता है, तो ये एस्च्यूरी बनाएगा, क्या बनाएगा, एस्च्यूरी बनाएगा। ठीक है, एस्च्यूरी बनाएगा। आइए अब इधर साइड में देखने वाले, गिर रही है सारी क्या, लोग डेल्टा बनाएगी, जितनी भी ये बंगाली हाँ खाड़ी में लगभग लगभग जो जो नदी जो है कि आपको जो जा रहा है बंगाल की खाड़ी में सारी का सारा जो है कि लगभग लगभग डेल्टा ही जो है कि आपको बनाता है, डेल्टा ही बनाता है। और इधर जो जाएगा वो स्पीड के कारण जो है कि आपको एस्च्यूरी जो है कि आपको बनाने वाला है। तिर्भ ढाल होता है इधर में, ठीक ना, इधर में क्या होता है, तिर्भ ढाल होता है, इसके कारण जो है कि आपको गाद किनारे पे जो है कि आपको जमा नहीं होता है, किनारे पे जमा नहीं होता है। अब इधर की बात करेंगे, इधर में देखिएगा अरब सागर की बात करेंगे। अरब सागर में कौन सा नदी है जरा देखिएगा। अरब सागर में सबसे पहले नदी है साबरमती नदी, दूसरा माही है, तीसरा नर्मदा है, चौथा जो है कि आपको ताप्ती है, पांचवा मांडवी है, छठा जुआरी है, सातवां शरावती है, आठवां जो है कि आपको गंगा बेली, नौवां पेरियार और 10वां जो है कि भरतभुजा नदी। ये जो 10 नदी है ये आपको अरब सागर में जाकर जो है कि अपने पानी को, जल को गिराएगी, ठीक ना। तो आइए धीरे धीरे सब पे चर्चा करते हुए, एक एक पे चर्चा जो है कि आपको करते हुए आगे चलते हैं, आगे आते हैं। आइए देखिएगा, ये देखिएगा सबसे पहले इसमें लिखिएगा लूनी नदी। लूनी नदी मारिए हेडिंग और लिखिए, लूनी के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। पहला लिखिएगा लूनी। बहुत जूम हो गया क्या, बहुत ज्यादा लग रहा है। पहला हो जाएगा लूनी। लूनी नदी के बारे में लिखिएगा। लूनी नदी कहां से निकलती है, तो लूनी नदी जो है कि आपको अरावली पर्वत से निकलती है। कहां से, अरावली से, अरावली से निकलती है लूनी नदी। अरावली, अजमेर जिला राजस्थान, अजमेर जिला राजस्थान, अजमेर जिला राजस्थान से निकलती है ये लूनी, है ना। और ये जो है कि यह कहां जाकर लुप्त हो जाती है, तो ये राजस्थान में बहती है, राजस्थान के बाद ये गुजरात जाती है, राजस्थान के बाद गुजरात। कच्छ के रण में। ये जो है कि गुजरात में जाने के बाद कच्छ के रण में, कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ये जो है कि आपको नदी उसी में समाहित हो जाती है। मतलब ये जो है कि आपको मरुस्थलीय में जाकर जो है कि आपको समा जाता है। इसीलिए इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इस नदी को हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा गया है। कौन सा नदी कहा गया है, मरुस्थलीय नदी।
मरुस्थलीय नदी जो है कि आपको कहा गया है। अब आइएगा अगले नदी के ऊपर आते हैं। अगला नदी का नाम लिखिएगा। अगला नदी है साबरमती नदी। कौन सा नदी? साबरमती नदी। साबरमती। दूसरा हो जाएगा साबरमती। साबरमती के बारे में लिखिएगा। ये साबरमती अरावली से निकलती है। उदयपुर जिला के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में, अरावली से। अरावली पर्वत से निकलती है। और ये भी जो है कि आपको कहा जाती है तो क्या हुआ? कोई जेड नाम का आदमी है, वीडियो खोल दिया। कोई सर वीडियो कॉलिंग कर रहा है। बंद कीजिए सर वीडियो को। आप बंद कीजिए। वहां पे रेड कलर का बटन दिया होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए, बंद हो जाएगा। सर ये सुनेंगे नहीं। ब्लू कलर का होगा। नहीं बंद हुआ सर। बंद कीजिएगा कि रिमूव कर दीजिए। से आए हुए हैं। चलिए रिमूव मार दिए, हटाइए, रिमूव कर दिए। अब हो गया इनका। अब 1 मिनट रुकिए। नामों अटर पटर रखे हैं, ZABC। आगे आइए। कहाँ से निकल रहा था साबरमती नदी? उदयपुर से निकल रहे हैं। उदयपुर जिला राजस्थान होते हुए। सही है। चलिए ये जो है कि आपको इसका बहाव क्षेत्र लिखेगा। ये राजस्थान में बहती है। राजस्थान के बाद ये गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। आइए खंभात की खाड़ी आपको दिखा देते हैं। ये देखिएगा, ये जो है कि आपको ये जो है कि ये वाला जो है कि गुजरात का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये खंभात की खाड़ी कहलाता है। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये वाला हिस्सा, ठीक ना। मिटा देते हैं इसको, देख लीजिए। ये वाला हिस्सा जो है कि आपको खंभात की खाड़ी है। कौन सा? खंभात की खाड़ी, ये वाला हिस्सा गुजरात ठीक है, पड़ेगा ना सर? हाँ गुजरात में है खंभात की खाड़ी, गुजरात में, ठीक ना। तो ये लिखिएगा आपको, राजस्थान गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और साबरमती नदी के किनारे ही अहमदाबाद शहर, गांधीनगर शहर जो है कि आपको बसा हुआ है। अहमदाबाद शहर और गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद शहर, ये दोनों जो है कि आपको साबरमती नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है। साबरमती नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है दोनों। सर गांधीनगर और क्या बोले हैं? गांधीनगर और आपको अहमदाबाद नगर, अहमदाबाद, गांधीनगर और अहमदाबाद नगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगला नदी जो आएगा वो माही नदी आएगा। तीसरा नदी आएगा वो माही। क्या कि लूनी पढ़ा दिए, साबरमती पढ़ा दिए, अब जो आ रहा है वो माही नदी आ रहा है। कौन आ रहा है? माही नदी। लिखिएगा माही नदी के बारे में। माही नदी कहाँ? साबरमती बता दिए। पहला साबरमती केवल राजस्थान में बहती है कि गुजरात में भी? राजस्थान गुजरात बहते हुए ये खंभात की खाड़ी। अच्छा, तो खंभात की खाड़ी में गिरेगा तो राजस्थान गुजरात में नहीं जाएगा, तो खंभात की खाड़ी में गिर कैसे जाएगा फिर? ठीक है सर, ठीक। अहमदाबाद और गांधीनगर का भी नाम बताया गया। अहमदाबाद और गांधीनगर भी आपको बताएं, है ना। तो अभी कंफ्यूजन में कैसे चलेगा? चलिएगा, अब आते हैं माही नदी के ऊपर आते हैं। माही नदी, माही नदी का उद्गम स्थान, माही बोल रहे हैं, लूनी नदी ना, सॉरी, माही है लूनी, माही लूनी तो हो चुका है। माही के बारे में लिखिएगा, माही नदी का उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से है। ये कहां से निकलता है? विंध्याचल। ये देखिएगा, ये विंध्याचल का आपको चोटी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलता है माही नदी। तब बताइए, मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये राजस्थान जाता है, राजस्थान के बाद ये गुजरात जाता है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये राजस्थान जाता है, राजस्थान से गुजरने के बाद ये गुजरात जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में इसका प्रभावित इलाका हो गया। इसको मिटाते हैं। अब जरा देखिएगा कि ये कर्क रेखा को कैसे 2 बार काट रहा है।
कर्क रेखा को ये 2 बार कैसे काट रहा है, ब्रेक डाउन कैसे कर रहा है, जरा देखिएगा। देखिएगा कर्क रेखा जो है कि आपको यहां से निकल रही है कर्क रेखा। विंध्याचल पर्वत बोले हैं सर कि विंध्याचल पर्वत लिखा हुआ है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक सर, ठीक ठीक। ये कर्क रेखा को देखिएगा 2 बार क्रॉस आउट करता है, एक बार जाने के क्रम में राजस्थान में और एक बार जो है कि एमपी में और दूसरा बार राजस्थान में। एमपी और राजस्थान दोनों में जो है कि आपको कर्क रेखा को जो है कि आपको काटते हुए ये आगे बढ़ता है। मतलब ये कर्क रेखा को 2 बार ये नदी काटती है। कौन सी नदी? माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही के बाद लिखिएगा, माही के बाद अगला नदी होगा आपका सतपुरा। सतपुरा के बारे में चर्चा करते हैं। सतपुरा नदी की बात करेंगे। सतपुरा देख लीजिए, ये सतपुरा है। ये जो रिवर आप सतपुरा बोल रहे हैं, सतपुरा तो है। नर्मदा की बात करेंगे, नर्मदा। ये क्या है? नर्मदा। ये देखिएगा, नर्मदा नदी की बात करेंगे। नर्मदा नदी जो है कि आपको ब्रंश घाटी में बहती है। इसका उद्गम स्थान की बात करेंगे। नर्मदा का उद्गम स्थान जो है कि आपको कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है। मध्य प्रदेश अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे जो है कि आपको अमरकंटक की पहाड़ी है ना। अमरकंटक की पहाड़ी से आपको निकलती है नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहते हुए महाराष्ट्र गुजरात जाती है। महाराष्ट्र गुजरात जाते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल को गिरा देती है। खंभात की खाड़ी में अपना जल को गिरा देती है। ये जो है कि मध्य प्रदेश में सबसे खंभात की खाड़ी है ना। खंभात की खाड़ी एमपी बहाव क्षेत्र, एमपी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमएच मतलब कि महाराष्ट्र और जी फॉर गुजरात। तो ये जो देखिएगा, ये मध्य प्रदेश से 87% ये नदी बहती है। मध्य प्रदेश से 87%। महाराष्ट्र की बात करेंगे 1.5%। और आपको गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में 11.5%। अब समझ लीजिए ये टोटल 100 हो गया है। सबसे अधिक ये नदी किस राज्य में बह रही है आपको? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको ये नदी बह रही है। किसमें? मध्य प्रदेश में बह रही है। उसके बाद जो है कि आपको गुजरात में, तब जो है कि आपको महाराष्ट्र में। सबसे कम बहती है महाराष्ट्र में बहती है ना। इसलिए इस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा गया है या जीवन धारा भी कहा गया है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन धारा कहा गया है। अच्छा, इसको मिटाते हैं जरा। देखिएगा, नर्मदा नदी देखिए किस किस आपको घाटी से होकर बह रही है? ब्रंश घाटी से होकर बहती है। किन किन पर्वत श्रेणियों के बीच से जो है कि आपको ये बह रही है? जरा देख के बताइए। बता कहाँ गया? ये विंध्याचल। विंध्याचल और सतपुरा के बीच से आपको बहती है। किसके किसके बीच से? ये विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से जो है कि आपको नर्मदा बहती है ना। अच्छा और सर, ये ब्रंश इसका घाटी में मेन बहती सोर्स जो मेन हाँ। सोर्स है इसका मतलब निकलने का, तो मतलब दोनों के बीच में होगा कि विंध्याचल पर्वत से होगा? नहीं 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 नहीं, ये जो है कि पर्वत है। ये पर्वत को काटते हुए बीचों बीच से निकल जाती है। पर्वत को काटते हुए बीचों बीच से निकल जाती है ना। अच्छा। जैसे देखिएगा, जैसे आपको बता देते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा पर्वत हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हुआ? ये पूरा का पूरा पर्वत हुआ। अगर नदी बीचों बीच से गुजरेगी ना, तो ये 2 भागों में ये पर्वत टूट जाएगा। एक साइड का इधर हो गया पार्ट 1, एक साइड का इधर हो गया पार्ट 2। बीच से जो है कि आपको नदी गुजर रही है। भ्रंश घाटी होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है सर, ठीक ठीक। चलिएगा, ये जो है कि आपको एस्च्यूरी बनाती है। अभी जस्ट बोले हैं कि इधर जो गिरेगी क्या बनाएगी? एस्च्यूरी बनाएगी। तो नर्मदा नदी कौन सी बनाएगी? हाँ, नर्मदा नदी एस्च्यूरी बनाएगी। एस्च्यूरी बनाएगी नर्मदा नदी, है ना। एस्च्यूरी बनाएगी। और ये किस किस पर्वत श्रेणी के मध्य से गुजर रहा है, बह रहा है? सतपुरा और आपको कौन सा? बिंद और सतपुरा के मध्य। कौन सा? बिंद और सतपुरा के जो है कि आपको मध्य। और नर्मदा नदी जो है कि जहां से निकलती है वहीं से निकलती है आपको सोन नदी भी निकलती है। और सोन नदी किस साइड? तब पूरब की दिशा की साइड जो है कि आपको बहती है। सोन नदी जाकर बिहार के पटना में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। अच्छा, अब बताइए, यहां से अगर ये निकल रहा है, अब इसका पूरब यही साइड ना होगा, तो पूरब से ये निकल के कहाँ जाके मिल रहा है? तो पूरब से निकल कर ये पटना में जाकर गंगा से मिल जा रहा है ना। ठीक है, ठीक।
तो पूरब तो ठीक है सर, आइए लेकिन जो आइए पूरब, जो आइए किधर जा रहा है, अमरकंटक ये की पश्चिम की तरफ जा रहा है, ये किधर किधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है पश्चिम की डायरेक्शन, लेकिन दिशा, इसका जी जी। पूरब ना हो गया है ना, पूरब ना हो गया डायरेक्शन। लेकिन क्वेश्चन तो कराता है कि अमरकंटक से उत्तर से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी के उत्तर के डायरेक्शन से जो है कि निकलती है, लेकिन किस तरफ बहती है, पूरब दिशा की तरफ बहती पूरब है। की दिशा, ठीक है सर, ठीक है, दोनों ठीक है। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर बसा हुआ है। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर जो है कि आपको बसा हुआ है। सर मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है तो जबलपुर में है ना? हाँ जबलपुर में, सर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में। सर धुआंधार जलप्रपात भी है। हाँ धुआंधार जलप्रपात भी आपको इस पे जब जलप्रपात पढ़ाएंगे वहां भी आपको बताएंगे, अभी भी लिखना है तो लिख सकते हैं। अगला नदी का नाम लिखिएगा, नर्मदा के बाद जो है कि आपको ताप्ती नदी है। अगला नदी जो है कि आपका कौन है, ताप्ती नदी है। नर्मदा के बाद अगला नदी ताप्ती है। ताप्ती की बात करेंगे, ताप्ती जो है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र की बात करेंगे, ताप्ती नदी बहते हुए मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश, एमपी, एमएच और आपको जी, जी फॉर गुजरात, 3 राज्य से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से गुजरते हुए ये कहा जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये भी नदी कौन सी, भ्रंश घाटी में ही आपको बहती है। देखिएगा ये भी नदी किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, सतपुड़ा के बीचों बीच से जो है कि आपको निकलती है। इधर में छोटा छोटा पहाड़ है, इसको काटते हुए इधर में छोटा छोटा जो है कि आपको पहाड़ है, इधर में भी आपको छोटा छोटा पहाड़ है। ये भी आपको भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है ताप्ती। और ये जब भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में गिरती है तो ये क्या बनाएगा, एस्च्यूरी बनाएगा कि डेल्टा बनाएगा? एक्सच्यूरी सर, एस्च्यूरी का निर्माण करवाएगा, सही है, एस्च्यूरी का निर्माण करेगा। लिखिएगा सूरत शहर, सूरत शहर जो है कि आप तो ताप्ती नदी पे स्थित है। सूरत किसका शहर है, गुजरात का? गुजरात का जिला है सर जी। गुजरात का जो है कि आपको शहर है, हाँ जिला सूरत। नहीं है, जिला। हाँ सूरत जो है कि आपका गुजरात का सिटी है, ये भी आपको ताप्ती नदी पे है। अब आइए, हम आपको पढ़ा दिए, लूनी पढ़ा दिए, साबरमती पढ़ा दिए, माही पढ़ा दिए, नर्मदा पढ़ा दिए, ताप्ती पढ़ा दिए। अब आइए मांडवी नदी पे आते हैं। मांडवी देखिएगा, अगला नदी पे लिखिएगा मांडवी नदी। एक चीज बताइए सर, जो माही नदी बताए हैं मतलब मध्य प्रदेश से जाती है, फिर काट के फिर राजस्थान में आती है। हाँ ये राजस्थान में आती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से काटने के बाद ये मध्य प्रदेश से फिर आपको राजस्थान घुसती है, राजस्थान में घुसने के बाद ट्रेवल करने के बाद ये फिर कहाँ जाती है, गुजरात जाती है। गुजरात के जो है कि आपको खंबात की खाड़ी, किसकी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में अपना जल को गिराती है ना। तो ये 2 बार जो है कि आपको काटता है, 2 बार जो है कि आपको काटता है। तो 2 बार जहाँ काटेगा सर, राजस्थान में ना काटेगा? मध्य प्रदेश 2 बार, एक बार मध्य प्रदेश है, एक बार राजस्थान। एक बार निकला कहाँ से, मध्य प्रदेश से, जब दूसरा बार एंट्री, जब मुड़ के जो है कि एंट्री कर रहा है तब आपको कहाँ से करेगा, तो वो आपको राजस्थान से करेगा। आगे मैप दिखाएंगे आपका, आप टेंशन नहीं लीजिए, पूरा मैप दिखाएंगे अभी आगे। ठीक है सर। पहले लिख लीजिए इस सब के बारे में बेसिक। मांडवी नदी के बारे में लिखिएगा, मांडवी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से हुआ है। कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान, भीमगढ़, कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से हुआ है। पश्चिमी घाट में पड़ता है ये कर्नाटक, है ना। इसका बहाव क्षेत्र की बात करेंगे, मांडवी जो है कि कर्नाटक में बहता है, कर्नाटक से निकलता है तो कर्नाटक बहता है और गोवा में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाता है। तो 2 गो राज्य ट्रेवल करता है। कौन कौन राज्य, मांडवी? कर्नाटक, गोवा। कर्नाटक, गोवा। और गोवा की राजधानी पणजी जो है कि यही नदी के किनारे बसा हुआ है, मांडवी नदी के किनारे। लिख लीजिएगा पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। नदी क्या, गोवा से बहते हुए कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में, इस साइड में अरब सागर में है, इस साइड में पूरा अरब सागर है, इस साइड में बंगाल की खाड़ी। पणजी मतलब सर मांडवी नदी पे है, यही ना राजधानी? हाँ पणजी, पणजी शहर जो है कि आपको मांडवी नदी पे है। अगला शहर, अगला नदी का नाम लिखिएगा जुआरी नदी। ये जुआरी नदी केवल और केवल गोवा से निकलती है, गोवा से निकलते हुए गोवा में बहते अरब सागर में जाकर गिर जाती है। बस इतना ही लिखना है।
जुआरी नदी गोवा से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ से अगला, निकलती है सर? अरब सागर। गोवा में निकलती है, गोवा से निकलते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है, मतलब एक एक राज्य में ट्रेवल करते हुए गिर जाती है। आगे चलिएगा, अगला लिखिएगा शरावती नदी और गंगा बेली नदी। गंगा बेली और शरावती दोनों जो है कि कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है। कर्नाटक से निकलेगा, अरब सागर में जाकर गिर जाएगा। सर क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिएगा। सर ये थोड़ा शरावती नदी, शरावती नदी और आपका गंगा बेली नदी कर्नाटक से निकलता है, अरब सागर में जाकर गिर जाता है। ये छोटा छोटा ही सब नदी है ना, देख रहे हैं ना इसको, छोटा छोटा ही सब नदी है। शरावती हो गया, गंगा बेली हो गया, ये दोनों जो है कर्नाटक से निकलता है, अरब सागर में जाके गिरता है। अगला नदी लिखिएगा पेरियार नदी। एक मिनट। अगला पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल में बहती है। पेरियार नदी केरल में बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। ये केरल का सबसे छोटा नदी है पेरियार नदी, है ना। पेरियार ये जो है कि आपको केरल में जो है कि आपको बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। केरल और से लिखिएगा निकलकर अगला अरब सागर में गिरती है। हाँ, अरब सागर में गिरती है। अगला नदी लिखिएगा भरतभुजा नदी। इसी को पूछना था सर, भरतभुजा। भरतभुजा नदी लिखिएगा। भरतभुजा नदी जो है कि आपको, भरतभुजा नदी, ये आपको केरल से निकलती है और आपको अरब सागर में जाकर गिरती है भरतभुजा। इसका मतलब कि सर ये भी एक ही राज्य में रहती है। हाँ, ये भी एक ही राज्य में जो है कि आपको रहती है। चलिए हो गया। ये भी जो है कि आपका किस राज्य में, एक ही राज्य में जो है कि आपको रहती है भरतभुजा नदी। अरब सागर में। अब भरतभुजा नदी को लिख लीजिएगा। इसका उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है। अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है और ये केरल की सबसे लंबी नदी है भरतभुजा नदी। ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं, सबसे बड़ी नदी है भरतभुजा नदी। अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है और ये केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतभुजा। केरल की सबसे बड़ी, केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतभुजा नदी, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और पेरियार के बारे में लिख लीजिएगा। पेरियार जो है कि आपको केरल की सबसे लंबी नदी और दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे लंबी नदी और दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आराम से सर, आराम से, जल्दी जल्दी गड़बड़ हो रहा। किसका लिखे हैं? भरतभुजा का लिख दिए हैं। पेरियार। वो लिख दिए हैं, पेरियार लिख रहे हैं पेरियार सर का कि लिखिए। पेरियार सबसे पेरियार लंबी का है। जो है कि आपको केरल की सबसे लंबी, केरल की सबसे लंबी एवं दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी, पहला सबसे बड़ा कौन है? भरतभुजा है। पहला सबसे बड़ा कौन है? भरतभुजा है। सर पूजा है कि भूजा है? अब भूजा बोलिए, भूजा। पूजा इसको नहीं है, भूजा। इसका भूजा लिखा है। पूजा लिखा हुआ है सर। पूजा लिखा है, भुंजा है, भुंजा। भरत भुंजा गलती लिखा है वहां पे, भरत भुंजा होगा, ठीक ना। चलिए हो गया ना सर। अपने पेरियारे नदी पे जो है कि आपका एगो झील है जिसका नाम है बेम्बनाड झील। पेरियार नदी पे आपको कौन सा झील है? बेम्बनाड झील। केरल में पड़ता है बेम्बनाड। जी सर, केरल में पड़ता है बेम्बनाड झील। अब आइए आपको समझाना थोड़ा सा शुरू करते हैं। आइए, सब कुछ लिखा दिए, A to Z बात आपको लिखा दिए हुए हैं। आइए मैप खोलते हैं। मैप जो है कि आपको सर माही वाला सर कंफ्यूजन हो रहा है। गुजरात माही वाला समझा रहे हैं। माही वाला आ रहे हैं, माही पे आ ही रहे हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। थोड़ा सा हसीना सर, एक चीज पूछना है। जो खंबात की, मतलब खंबात की खाड़ी में जितने भी नदियां गिरती है तो कितनी है सर? 2-4 बता दीजिए तो। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है ना। हाँ, अब खंबात की खाड़ी में लिखिएगा गिरने वाली नदी कौन सा है? जैसे एक नोट ताप्ती में, नदी हो गया। मारा जाएगा नहीं अरब पर, गलती हो जाएगा। लिखिए बोल देते हैं। ताप्ती लिखिए। माही लिखिए। माही, उसके बाद सर? माही के बाद नर्मदा लिखिए। नर्मदा। साबरमती लिखिए। 4 गो नदी। ठीक है सर, अब हो गया। बाकी अब अरब 5 सागर, गो नदी ऊपर जो देखिए, ये 5 गो नदी आपको ऊपर में दिख रहा है ना, 5 गो।
इसमें से जो है कि जी आपको जी 4 गो नदी, एगो तो कच्छ के रन में गायब हो जाता है, एगो आपको कच्छ के रन में गायब हो जाता है। अब लूनी बचा नदी इतना कच्छ के रन कितना, में। हाँ बचा जो है कि इसमें से 4 गो, देखिए 5 गो नदी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है सर, ठीक देखिए है, 5 सब गो हो नदी गया। दिख रहा है आपको। देखिए जी जी ये दिख जी। रहा है, लूनी नदी दिख रहा होगा, दूसरा साबरमती, तीसरा माही, चौथा आपका नर्मदा, अब 5वां ताप्ती। तो 5 में से जो है कि आपका कौन सा नदी, तो लूनी नदी जो है कि कच्छ के रन में गायब हो जाता था, इसलिए तब आगे जा ही नहीं रहा है। ये चारों नदी जो बचा है, ये चारों नदी ये कहाँ जा रहा है, तो ये चारों नदी जो है कि आपको कहाँ, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में जाके गिरेगा। किसका, बाकी 5 खंबात बचा की तो खाड़ी अरब किसका सागर में। हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है। खंबात का खाड़ी किसका हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है। अरब सागर में। जानते चलिए हैं ये आइए। मारा जाता उल्टा पुल्टा सर, पूछ देता प्रश्न में तो अरब सागर और खंबात की खाड़ी में कंफ्यूजन हो जाता। चलिए आइए अब देखिए, आइए इसमें भी लिखा हुआ है, जो हम आपको चीज बताए हैं वही चीज लिखा हुआ है, देखिएगा पढ़ते हुए आगे चलते हैं। नहीं अरब समझे सागर में गिरने, सर, हाँ? ये नहीं समझे खंबात की खाड़ी के क्या 4 नदी 5 नदी, ये नहीं समझ में आया। 5 गो नदी दिखाया हुआ है, 5 गो नदी दिखाया है, इसमें लूनी नदी जो है कि आपको कच्छ के रन में गायब हो जाता है। लूनी नदी कहाँ, कच्छ के रन में गायब हो जाएगा। बाकी जो 4 गो नदी बचा, ये 4 नदी, ये चारों का चारों कहाँ गया, तो ये चारों का चारों गया खंभात की खाड़ी में। कहा गया, खंभात की खाड़ी में। मिटाते हैं इसको। देखिए 5 गो नदी कौन है, पहला है लूनी, दूसरा है साबरमती, तीसरा है आपको माही, चौथा है आपको नर्मदा, अब 5वां है आपको ताप्ती। तो ये जो है कि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चारों का चारों नदी कहाँ गिर रहा है, तो खंभात की खाड़ी में जाकर गिर रहा है। और खंभात का खाड़ी किसका हिस्सा है, खंभात का खाड़ी अरब सागर। अरब सागर का हिस्सा है, ठीक ना। तो खंभात की खाड़ी देगा तब बढ़िया, खंभात की खाड़ी नहीं देगा तो अरब सागर देगा, तब भी लगा देना है अरब सागर, ठीक ना, अरब सागर लगा देना है। ठीक है सर, चलिए आइए। लेकिन पहले खंबात लगाना सर है, यही ना दोनों सर। ऑप्शन हाँ दे पहले देना। अगर ऑप्शन में अगर हो तो पहले खंभात, पहले ठीक खंभात, ठीक उसके बाद ठीक है सर। नहीं हो सर तब अरब दोनों सागर। फिर दोनों तो नहीं देगा ना, हम खंबात एंड अरब दोनों सागर नहीं देगा, और दोनों अगर देता है तो पहले जो है कि आपको खंभात, उसके बाद अरब सागर, है ना। पहले खंभात ठीक है सर, लगाना है। ठीक। देखिएगा इसमें जो है सर कि दिया है जितना आपको। भी नदी है, जितना भी आप 10 पढ़ाए हैं, सब एक चोरी बनाता है ना, जो अरब सागर में गिरता है। हाँ जो भी आपका कहा है कि, और जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा में तीव्र ढाल है, मतलब ये ऊंचाई पे स्थित है। इसीलिए अच्छा देखिएगा यहाँ से निकलने वाली नदियां, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो आपको पश्चिमी घाट से निकलते हुए आपको पूरब की तरफ बहती है। काहे के लिए, ढाल यहाँ पे है, इसीलिए ये पूरब की तरफ बहते हुए चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना। ये छोटा ठीक है सर, छोटा जो है ठीक कि आपको नदी देख रहे होंगे, जो एक एक राज्य में घुस रहा है, एक एक राज्य में निकल जा रहा है। 3-4 नदी आपको पश्चिमी घाट में बड़ा देखने को मिला होगा, नर्मदा, ताप्ती, है ना। ये 2 नदी जो है कि आपको मुख्य रूप से बड़ा जो है कि आपको देखने को मिला होगा। बाकी सब नदी तो आपको छोटा ही देखने को मिला है। बताइए उसके बाद जो है कि आपको कोई बड़ा नदी एस्चुरी देखने क्या को होता मिला है सर? एस्च्यूरी सर का दो कहने का, एस्च्यूरी कहने का मतलब समझिएगा। एस्च्यूरी कहने एक का बता मतलब ये दीजिए। हुआ कि ये जो अगर नदी का पानी फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है ये नदी का पानी, ये नदी का पानी अगर जा रहा है, और ये नदी का पानी जाने के बाद ये जो है कि ढालान पे इसका जो अगर ऊंचाई कर देंगे, इसका ढालान क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, तो ये जो है कि फ्लो तेजी से गिरेगा। ये तेजी से गिरेगा मतलब कि अपने साथ जो भी गाद लेके आया है पूरा का पूरा धकेल के समुद्र में पहुंचा देगा। इसको हम लोग कहेंगे एस्च्यूरी नदी। और वैसा नदी जो अपने साथ पानी के साथ साथ गाद भी लेके चलता है, और गाद लेके जब किनारे पर पहुंचता है तो इसका स्पीड बहुत कम हो जाता है, और किनारे पे जब स्पीड कम हो जाता है तो गाद को किनारे पे ही छोड़ देता है। क्या करता है, गाद को किनारे पे ही छोड़ देता है, और यहाँ पे जो है कि आपको डेल्टा का निर्माण हो जाता है। यही गाद जो कादो होता है, यही जो है कि आपको डेल्टा बन जाता है ना। और इसी कादो के बीचों बीच से देखिएगा तो कहीं कहीं से जो है कि पानी जो है कि आपको जाते रहेगा, और कादो बीच। मोड़ी देखे हैं, मोड़ी, गांव देहात में मोड़ी होता यस है। सर, देखिए। पढ़िए ना सर, मोड़ी देखे हैं। मोड़ी देखिएगा कि मोड़ी के पास भी जो है कि आपको कादो कादो हो गया रहता है, और कहीं कहीं से देखिएगा, कहीं कहीं से जो है कि आपको पानी निकलते रहता है। बस तो मोड़ी जो है कि आपका क्या है, तो मोड़ी जो है कि आपका ये हो गया क्या, डेल्टा हो गया। क्या हो गया, डेल्टा हो गया, बस इतना ही समझ लीजिए, है ना। मोरी का मतलब पानी कि का भी चलो हो जाता है सर। कादो का जो है कि आपको लाकर जो है कि आपको किनारे पे पसार देना, कादो को किनारे पे पसार देना, ये डेल्टा कहलाता है। और कादो को किनारे पे न पसार कर जो है कि नदी में या समुद्र में गिरा देना, ये एस्च्यूरी कहलाता है। बस इतना ही आप समझिए, ठीक है। कोई दिक्कत,
सर ठीक है सर, ठीक है। हाँ तो पश्चिम, अब ये जो है कि पश्चिम, अब पश्चिम की ओर बहने वाली में ही काहे मतलब कि सूर्य मतलब कि आपको हुआ है, डेल्टा काहे नहीं हुआ, ये आपका प्रश्न सही है। तो हम आपको ये प्रश्न बताए हैं कि पश्चिम जो होता है, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट की तुलना में जो है कि आपको ऊंचाई पे है। और जब ऊंचाई पे स्थित अगर कोई चीज ऊंचा से गिरेगा तो उसका तीव्र ढाल बनेगा, तो ढाल बनेगा तो वो पानी स्पीड से गिरेगा, है ना। जब स्पीड से गिरेगा तो कादो को अपने साथ ले हुए चला जाएगा, इसीलिए वो कादो किनारे पे नहीं रुकता है। आया बात समझ में? अच्छा अच्छा, मतलब ये नर्मदा नदी जो ऊंचाई पर से ज्यादा हाइट पर से गिरती है, यही ना हाँ सर? ये, हाँ ये ऊंचाई ज्यादा होता है, इसका क्या होता है, ऊंचाई ज्यादा होता है, इसके कारण ये कादो नहीं रुक पाता है ना, तीव्र ढाल बन जाता है, ढाल तीव्र हो जाता है। बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में सबसे बड़ी नदी कौन है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में सबसे बड़ी नदी कौन है? अब बताइए, आप ही को मैप दिखाते हैं, मैप के आधार पे आप ही बताइएगा इसका आंसर क्या है। पश्चिम की ओर बहने, नर्मदा ना होगा सर? लीजिए हम आपको दिखा रहे हैं कौन नदी है, आप देख के बताइए सबसे बड़ा नदी इसमें से कौन आपको दिख रहा है। मैपों के हिसाब से लगा लीजिए। माही दिख रहा है आपको? ये नर्मदा दिख रहा है, नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी यहाँ से निकल रहा है और ये यहाँ जाकर जो है कि आपको गिर रहा है। आइए देखिएगा, ये ताप्ती नदी की बात करेंगे, ताप्ती यहीं से निकल रहा है। अब माही जो है कि और इधर से निकल रहा है, ठीक ना। साबरमती नदी तो और इधर से, लूनी तो बस छोटा ही है, बाकी बात तो चारों जो है कि आपको छोटा ही देखने। मतलब सबसे बड़ा नदी पश्चिमी घाट का कौन सा? नर्मदा नदी हो जाएगा। कौन सा? नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आगे सर, आइए। ठीक है, बहुत बहुत। सर एक और कंफ्यूजन है। हाँ बोलिए, यूपी में क्या कंफ्यूजन को दूर करते हैं, विंध्याचल है? बोलिए। यूपी में विंध्याचल क्या है? यूपी में भी कोई जगह है क्या विंध्याचल? विंध्याचल जो है कि, विंध्याचल जो है कि आपका रेंज है, रेंज जो है कि आपको मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज है, तो इसका रेंज जो है कि आपको कहाँ तक जाता है, तो यूपी के सटे इलाका तक जो है कि आपको विंध्याचल का रेंज जाता है, ठीक ना। अब किसके आधार पे आप प्रश्न कर रहे हो तो पूरा क्लियर कीजिएगा तब ना बताएंगे हम आपको। ठीक है। आइए अब आगे आते हैं, आप लोग आते हैं आगे। अब कैसे कैसे आपको पढ़ाए वही चीज आपको लिखा हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। पहले यहाँ क्या किसका दिखाया है? अरब सागर में गिरने वाली नदी को पहले यहाँ पे समझाया है। अब ये समझिए अरब सागर में गिरने वाली नदी, देखिए क्या बोल रहा है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां की बात करेंगे, इसके अंतर्गत उन सभी नदियों को शामिल किया गया है जो अपने जल अरब सागर में जो है कि जाकर गिराती है, और इनका अंतिम संगम अरब सागर में ही होता है। कुछ प्रमुख नदियां निम्नलिखित इस प्रकार हैं। कौन कौन नदी है जरा देखिएगा। सबसे पहला लूनी नदी के बारे में दिखा है ना। लूनी नदी देखिएगा, ये राजस्थान से निकलती है, थार के मरुस्थल में जाकर ये थार का मरुस्थल में की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। अब बात क्षेत्र इसका है, और ये अरावली के पश्चिमी ढाल से राजस्थान के पुष्कर के, हाँ क्या, हाँ 495 अरावली के ये पश्चिमी ढाल से राजस्थान के पुष्कर के समीप ये दो धाराओं में सरस्वती और आपको किसमें सागरमती के रूप में जो है कि आपको उत्पन्न होता है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिलने के बाद ये लूनी कहलाता है, और लूनी नदी के नाम से जो है कि इसके जाना जाता है। उसके बाद ये नदी जो है कि आपको तलवाड़ा तक ये पश्चिमी दिशा की ओर बहती है, पश्चिमी दिशा की ओर बहती है। जेजडी के अंदर दाएं की ओर मिल, जोजडी क्या है, जोजडी है, ठीक ना। जोजडी के अंदर दाएं से मिलने वाली एक प्रमुख मात्र जो है, हाँ जोजडी जी, ठीक ना। इस दाएं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख जो है कि आपको प्रमुख नदियां हैं, जो इसके जिसके बाद यह दिशा में दक्षिण की ओर जो है कि आपको चली जाती है। उसके बाद जो है कि आपको अरावली से निकलने वाली जो है कि कई नदियां इसमें आकर मिलती है, जिसमें शिकुड़ी, मिट्ठी, लडली, जवाई, रागी, बांडी, खाड़ी, ये जो है कि आपको आदि प्रमुख जो है कि आपको सहायक नदी इसकी जो है कि आपको हो जाएगी। किसकी सहायक है? ये सब लूनी की सहायक है। और ये लूनी की सहायक अंतिम रूप से कहाँ जाकर, तो कच्छ के रण में जाकर जो है कि आपको अरब सागर में जाकर मिल जाती है, कच्छ के रण में जाकर जो है कि आपको गायब हो जाती है ये नदी। आगे यही लूनी का जो है कि आपको मैप है, देख लीजिए। ये सब जो है कि आपको सहायक नदी है, छोटा छोटा नदी जो है कि इसकी सहायक है, ठीक है। और ये लूनी निकल रहा है ना, उद्गम अजमेर से निकल रहा है, राजस्थान के अजमेर से आपको बहते हुए फिर आपको ऐसे जा रहा है, फिर ये जो है कि आपको कहाँ जाकर, तो ये जाकर अरब सागर में जाकर जो है कि आपको चला जा रहा है लूनी, कच्छ के रण में जो है कि आपको लुप्त हो जाता है,
ठीक ना। दूसरा नदी है साबरमती नदी, ठीक ना। साबरमती नदी के बारे में देखिएगा, ये अरावली पर्वत के दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर जिला से जो है कि आपको निकलता है, एक संकीर्ण अफवाह बेसिन में प्रभावित होता है, जिसका क्षेत्र जो है कि इतना वर्ग किलोमीटर है ना। और ये नदी अपने उद्गम स्थान से दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिरता है। खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाता था। खंभात की खाड़ी पहले खंभात में, उसके बाद खंभात की खाड़ी किसका हिस्सा है, तो अरब सागर का हिस्सा है। और इसमें छोटी छोटी जो है कि आपको सहायक नदी इसके दाएं तट पे जो है कि आपको मिलती है। अब इसका भी मैप नहीं लगाया है, छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। माही नदी को देखते हैं। माही नदी का उद्गम की बात करेंगे। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के विंध्याचल पर्वत के स्थान से जो है कि आपको होता है। और इस नदी का उद्गम स्थान उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए दक्षिण की ओर राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में ये प्रवेश करती है। इसके बाद राजस्थान के डुंगरूपुर होते हुए ये गुजरात में पहुंचती है और खंभात की खाड़ी में अरब सागर से जाकर मिल जाती है। और ये कुल कितना 576 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है और ये इसका इतना क्षेत्र है। माही नदी भारत का एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नदी जो है कि आपको माही बराज सागर, कंडाना बांध, उसके बाद बाना कोबोरी बांध का निर्माण करती है। और इस प्रकार की इसकी सहायक नदी सोम हो गया, जाखम हो गया, मोरन हो गया, अनस हो गया, पाइन हो गया, इरू हो गया, है ना, चैप हो गया इत्यादि जो है कि इसकी जो है कि आपको सहायक नदी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको जरा देखिएगा। अब इसको मिटाते हैं जरा। देखिए कर्क रेखा को कैसे ये 2 बार काट रहा है, देख रहे हैं ना, ये कर्क लाइन है, ये कर्क रेखा का लाइन। यस सर, दिख रहा है। जी सर, जी देख रहे हैं ना, ये जो है कि एक बार निकल रहा है, फिर ये जा रहा है तो ये कट रहा है, अब फिर ये ऊपर जाकर ये फिर से जो है कि आपको नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर से दोबारा बार में उतर रहा है, तो फिर से ये दोबारा बार में कट रहा है। मतलब एक बार आपका यहाँ क्रॉस आउट हुआ और एक बार आपका यहाँ क्रॉस आउट हुआ, मतलब ये 2 बार जो है कि आपको क्रॉस आउट किया जा रहा है। किस नदी को? कर्क रेखा को ये 2 बार कर रहा है। कौन सा नदी? ये माही नदी कर रहा है। कौन सा नदी? माही नदी जो है कि आपको कर रहा है। और ये अंतिम रूप से कहाँ जाके गिर रहा है, तो माही खंभात की खाड़ी में जो है कि अंतिम रूप से जाकर गिर जा रहा है, ठीक ना, खंभात की खाड़ी में। आगे आते हैं, ये देखिएगा माही नदी का पूरा मैप जो है कि यहाँ पे सजाया हुआ है, देख रहे हैं ना। यही जो है कि आपको कहाँ, यही कर्क रेखा को 2 बार काटता है। एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट चल रहा है सर, दिया, है ना। कौन कौन सा राज्य पड़ रहा है? अच्छा, राज्य देखिए इसमें कौन सा राज्य, दोनों का दोनों जो है कि बांसवाड़ा जिला में काट रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में जो है कि आपको दोनों काट रहा है, ठीक ना। 2 बार जो है कि आपको कहाँ पे, राजस्थान में ही कट कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे बांसवाड़ा लिखा हुआ है, ठीक ना, बांसवाड़ा में ही कट रहा है। जूम आउट नहीं होगा अभी, ठीक ना, इतना लास्ट इसका जूम है। ये जो है कि आपको जब तिर ले रही है तब ये जो है कि बांसवाड़ा में ही काट रही है दोनों, ठीक है। आइए नर्मदा के ऊपर आते हैं। अब नर्मदा के ऊपर ये सब तो बता ही दिए, इसको तो पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ दे देंगे तो काम चल जाएगा ना। पीडीएफ तो भेजिए दिए थे कल, पढ़ाइए ना, तो अब हो गया ये वाला, यही ना, ये टॉपिक तो पूरा समझिए तो हो गया, है ना। इसको जरा मैप जहाँ जहाँ है उसको जो है कि आपको देख लेते हैं एक बार खाली, बस ये सब तो आपको बता ही दिए सब मेन कुछ। पॉइंट देख लीजिए सर, बस सबको जो आपका मेन पूछा जाता है सब तो लिखवाइए दिए। आइए इसको अब खत्म करते हैं। नदी जो है कि आपका मुख्य रूप से अब खत्म हो चुका है। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, मूवमेंट करते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक ना। अगला टॉपिक जो होगा, अब आ जाते हैं हम लोग, अब झील को देख लेते हैं, ठीक ना, झील को, ठीक ना। नदी देख ली, अब झील को देख लेते हैं, ठीक है। ये सब पीडीएफ हम आपको दे दिए हुए हैं, कल ही आपको दिए थे पीडीएफ, दिए थे ना शायद, भेजे थे कि नहीं कल पीडीएफ? नहीं सर, आप बोले थे कि कल पढ़ाने के बाद वो वाला भेजे थे, क्या पता भेज दिए थे, तो हमको याद है कि हमको याद है कि हम भेजे थे। आप बोल रहे हैं कि नहीं याद है। देखिए यहाँ पे हम होमवर्क वाले में हम लिखते हैं, यह रहा पीडीएफ, हम भेजे थे, हमको खुद याद है। जी सर, भेजे थे। देखिए यहाँ पे चला गया होमवर्क वाले ग्रुप में, होमवर्क में है ना, देख लीजिए, उसमें जो है कि आपको है। नीचे में आपको पिन भी कर दिए हैं, पिन भी कर देते हैं, लीजिए। हाँ सर, है। चलिए, चला गया है नदी का पीडीएफ जो है कि आपको चला गया है। विशेष जो है कि आप पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या क्या है, नहीं है, लंबाई चौड़ाई ये सब दिया होगा ज्यादातर, जो एग्जाम में नहीं के बराबर पूछता है। आते हैं क्या पे आते हैं, भारत के जो है कि आपको झील पे आते हैं, ठीक ना। आइए भारत की प्रमुख झील स्टार्ट कीजिए। एक ब्लैंक मैप आप लोग निकाल लेते हैं ना तो सबसे बेस्ट रहता है। 2 रुपया में निकल जाता है प्रिंट आउट, और उस पर सारा का सारा खेल उसी पे कर देते हैं, ब्लैंक मैप पे, है ना। डाउनलोड करके भेज देंगे वो ब्लैंक मैप, ठीक ना।
निकाल लीजिएगा एगो प्रिंट आउट उसका, अब जीरोक्स करवा लीजिएगा, 5 को करवा लीजिएगा, हो जाएगा उसी में, है ना। मैप रहता मेरा ना तो है सजाने में अच्छा लगता है ना। चलिएगा आइएगा, अब स्टार्ट करते हैं भारत का जो है कि आपको क्या स्टार्ट करते हैं, भारत के प्रमुख झील को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक होगा भारत के प्रमुख झील। आइए शुरुआत कर देते हैं अब इसको, झील को। भारत की प्रमुख झील की बात करेंगे, जरा इसको अब देखिएगा, इसको अब जरा काट देते हैं, पुराना जो है कि आपको मैप है, ठीक ना। ये देखिएगा, ये आपको काट देते हैं, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक ना, ये हो गया J&K, ये कौन सा हो गया, लद्दाख, लद्दाख। ठीक ना, लद्दाख हो गया। अब चलिए अब आते हैं, हम लोग अब आते हैं, अब देखिएगा सबसे पहले जो है कि आपको पेगोंग तसो झील, पेगोंग तसो झील के बारे में चर्चा किया गया। ये कहाँ आपको लोकेशन दिख रहा है पेगोंग तसो झील का, लद्दाख। ये लद्दाख में जो है कि आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, पेगोंग तसो झील की बात करेंगे, ये लद्दाख में दिख रहा होगा, ठीक ना, लद्दाख में। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक आपको झील दिख रहा होगा, तसो मरोड़ झील, तसो मरोड़ झील जो है कि आपको कहाँ दिख रहा होगा, ये भी जो है कि आपको लद्दाख में दिख रहा होगा, ठीक ना, लद्दाख में जो है कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे झील का नाम नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो है कि एक झील होगा जिसका नाम होगा नागिन झील। कौन सा झील, नागिन झील, पूछा गया प्रश्न है, नागिन झील, ठीक है। यहीं पे एक और झील होगा जिसका झील का नाम होगा मानस बल झील, मानस बल झील, ठीक है। 2 और हुआ, अभी और चलिएगा। एक आपका यहाँ पे झील होगा, इस झील का नाम होगा आपका क्या होगा, अनंतनाग झील। ये जम्मू कश्मीर का बता रहा सर, अनंतनाग झील, ये लद्दाख में पड़ रहा है अब वर्तमान की स्थिति में, लद्दाख में अनंतनाग। एक और झील होगा, इसका नाम होगा बेरीनाग, यहाँ पे होगा बेरीनाग। लेकिन अभी जो पूछेगा ना, या अभी आप सब आपको जम्मू कश्मीर के नाम से पूछेगा, लद्दाख के नाम से नहीं पूछेगा। लद्दाख के नाम से जो है कि आपको नहीं जल्दी पूछता है। जम्मू कश्मीर में है, नाग वाली जम्मू जितनी कश्मीर में है ना। हाँ तो अरे तो पहले ना हम लोग पढ़ते थे कि जो भी है, तो जम्मू कश्मीर को पहले एक के ना माना गया था, बातें नहीं समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर को पहले एक के माना गया था, अब न जाके बंटवारा हुआ है। अब देखिएगा लोकेशन भी देखिए ना, यहाँ भी लोकेशन लेता है जम्मू कश्मीर, सर ये मैं बोल रही थी। देने के ठीक है, तो इस सब चलिए, कोई लद्दाख नहीं लेना है, सबको जम्मू कश्मीर मान के पढ़ लीजिए, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक ना, मानस बल झील राजस्थान में भी न पड़ेगा सर, कौन सा मानस बल झील राजस्थान में, लद्दाख है ना, वो तो असम में, वो और राष्ट्रीय उद्यान है, वो नहीं है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। उद्यान को तो जान रहे हैं, एक झील भी है सर राजस्थान में, कोई देख रहे हैं, अब पढ़ाइए में सर्च कर रहे थे। सांभर झील है एक ना, संबंध राजसंबंध झील है, राजसंबंध झील है, ठीक है। ठीक है सर, हमारा भी प्रश्न सही है, हम ढूंढ रहे हैं, आप पढ़ाइए। ठीक है, ढूंढिए, ठीक ना। चलिए आइए, बुलर झील भी आपको देखने को मिला है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। डल झील भी आपको जम्मू कश्मीर में, और जानसर झील भी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। ये बुलर जो झील है, बुलर झील, ये भारत की सबसे बड़ी जो है कि आपको ताजे पानी की झील है। किसकी है, भारत की सबसे बड़ी जो है कि आपको ताजे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है, ठीक ना। अब जरा आते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश में पहुंचते हैं, और जरा ये हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है। पहले हिमाचल प्रदेश को घेर देते हैं, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखिएगा, सबसे पहले जो है कि आपको सूरज ताल देखने को मिलेगा, है ना, दिख रहा है सूरज ताल। सूरज ताल के बाद चंद्र ताल आपको देखने को मिलेगा। चंद्र ताल कहाँ है, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और आपको नौका झील देखने को मिलेगा, नौका झील, ये भी आपका कहाँ देखने को मिल रहा है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मतलब 3 गो झील आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कौन सा सूरज ताल, चंद्र ताल और नौका झील। सूरज ताल, चंद्र ताल और नौका झील, ये तीनों का तीनों झील कहाँ है, तीनों का तीनों ये झील जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो तीनों का तीनों झील जो है कि आपको ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक और झील देखने को मिलेगा। इस झील का नाम है रेणुका झील। कौन सा झील,
रेणुका झील देखने को मिलेगा, ठीक ना, रेणुका झील देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के नीचे जो है कि आपका उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। अब आइए उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में देखिएगा सात ताल झील। कौन सा झील है? सात ताल झील, भीमताल झील, सात ताल, भीमताल, रूपकुंड, नैनी झील। कौन कौन है? सात ताल झील, भीमताल झील, है ना, रूपकुंड झील और नैनीताल झील, है ना, नैनीताल। नैनी लिखा है, नैनीताल होगा, ठीक ना, नैनीताल झील। हिमकुंड, हिमकुंड कहाँ दिखा है? रूपकुंड है, रूपकुंड है, ठीक ना, रूपकुंड है। और ज्यादा जूम होगा क्या? हाँ जूम तो हो जाएगा, देखिए, लेकिन फटा हुआ दिखेगा, है ना। देखिएगा सात ताल है, सात ताल है, भीमताल झील है, रूपकुंड झील है और नैनीताल झील है। चार गो झील आपको कहाँ देखने को मिला है? चार गो झील जो है कि आपको देखने को मिला है ना। ये जो है कि आपको कहाँ पे? तो ये जो है कि आपको उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। एगो और झील लिख लीजिएगा इसमें, एगो और झील यहाँ पे लिखिएगा। इसका जो है कि नाम है, कौन सा है? नौगछिया ताल। कौन सा ताल है? नौगछिया ताल झील। लिख लीजिएगा, नौगछिया ताल झील जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश में। नौगछिया ताल झील जो है कि आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल, उत्तराखंड, सॉरी, उत्तराखंड में, हिमाचल बोल रहे हैं, सॉरी, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड पढ़ा रहा तो हिमाचल कैसे बोल देंगे? गलती हो गया, ठीक। सोच रहे थे कि सब ताल उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश सर बोल रहे हैं। हम भी ऐसे ही आपके थे। कौन सा झील? कौन सा? नाको, नाकू, नाको झील हिमाचल प्रदेश। हाँ तो हिमाचल में है। हाँ, नाको। नौकू ताल, इसी को नौगछिया ताल इसी को कहते हैं। नौकू को हम लोग नौगछिया ताल के नाम से जानते हैं। सर लिखा है सर, तो ये तो उत्तराखंड हो जाएगा। हिमाचल में लिखा तो उत्तराखंड ना। तो अब ये किसके बारे में बोल रहे हैं? हिमाचल प्रदेश। कौन सा झील बोल रहे हैं? चंद्रताल के नीचे है नाको, चंद्रताल के नीचे चंद्रताल के नाको नीचे झील। सर, नाको। हाँ तो नाको झील के बारे में तो बोली ना। नाको झील तो उत्तराखंड में पढ़ाई, इसमें क्या दिक्कत है? नाको झील तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड बोल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में पढ़ाए। क्या हो गया मुझे, ठीक ना, हिमाचल प्रदेश में आपको नाको तो आपको पढ़ाई है। नहीं लिखे थे सर, इसलिए बोले। और होगा ना खजियार झील। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में है, सही बोल रहे हैं। खजियार झील की बात करेंगे, ये भी आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में खजियार झील है, ठीक है। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में लिखिएगा खजियार झील। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में, खजियार झील हिमाचल में, एचपी में। अब देखिएगा, अब इधर बढ़िएगा तो उत्तर प्रदेश में कोई नहीं दिखेगा, बिहार में कोई नहीं दिखेगा, सिक्किम में दिखेगा एगो आपको झील। सिक्किम में कौन सा झील है? बिहार में कावरताल झील है ना सर? क्या बिहार में? हाँ तो बिहार में छोटा छोटा झील है, कावरताल झील जो हो गया आपको बिहार में हो गया, है ना, कावरताल झील छोटा छोटा है ना। बिहार में भी बहुत सारा जो है कि आपको झील देखने को मिलेगा। इसमें कावरताल हो गया, नौगछिया, एक और आपका हो गया, कौन है ये वाला? एक अनुपम झील है जो बिहार में है। अनुपम झील है। अनुपम झील कहाँ है? कहाँ पे? कैमूर में। काकोलक जलप्रपात है, झील नहीं है, ठीक ना, जलप्रपात। नवादा में। अच्छा, नवादा में पड़ेगा अनुपम, ठीक है सर। अनुपम नहीं पता, देखिए कैमूर में पड़ता अनुपम झील। कौन सा है? तो वो बोल रहे हैं कि बेगूसराय में तो ये वाला झील है, क्या बोलते हैं, कावरताल झील, बेगूसराय। कावरताल झील है वो, है ना, बेगूसराय में कावरताल। तेल्हार, लेतेहार झील भी है। तेलहर कुंड है, ये सब कुंड है, झील नहीं है, कुंड है, तेलहर कुंड। गोगा भील झील है, वो कटिहार में गोगा भील है, ठीक ना, कटिहार में।
सर जानते हैं देची की ये बुक वो राजस्थान में नहीं दे रहा है, जम्मू कश्मीर में दे रहा है। तो राजस्थान मानस कैसे बोल वर्मा रहे जी। थे? आगे लिखिए ना, यहाँ पे लिखिए सिक्किम का, लिखिए सिक्किम में एक को यहाँ पे दिखाया है, सिक्किम में लिखिए 3-4 गो है सिक्किम में। सिक्किम में लिखिएगा यहाँ सांगमो दिया है ना, सांगमो झील, सांगमो तो लिख ही लिए, लिख लीजिए। सांगमो के बाद लिखिएगा, सांगमो के बाद जो है कि आपको लिखना है चोलामो झील। चोलामो, चोलामो झील कहाँ है? चोलामो झील जो है कि आपका सिक्किम में है, और ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामो झील। ये भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामो झील, सिक्किम में। अब इसमें टीटी काका है। टीटी काका पेरू बोलबिया। हम्म। चोलामो हो गया, सांगमो हो गया, उसके बाद लिखिएगा खेजियो पालड़ी। खेजियो पालड़ी झील ये भी जो है कि आपको कहाँ है? ये भी जो है कि आपका सिक्किम में है, लिख देते हैं यहाँ पे खेचियो पालड़ी। खेचियो पालड़ी ये भी कहाँ है? खेचियो पालड़ी झील ये भी जो है कि आपका सिक्किम में। सिक्किम में 3 गो हो गया, कौन कौन हो गया? चुलामो झील, सांगमो, चोलामो हो गया, चलामो, खेजियो, पालड़ी। खेचियो पालड़ी हो गया, और एक आपका कौन सा है? सांगमो है, सोंगमो। सोंगमो कौन है? सोंगमो। ये 3 झील जो है कि आपको कहाँ हो गया? ये 3 झील जो है कि आपको सिक्किम में हो गया, ठीक ना? सिक्किम में हो गया। यहाँ पे आइएगा, मणिपुर में एक झील देखने को मिलेगा जिसका नाम है लोकटक झील। रुकिए सर एक चीज, जो हिमाचल प्रदेश में कौन झील बोले हैं? खिरची कैसे करके बोले हैं वो? हिमाचल प्रदेश में खजियार झील है। खजियार झील हिमाचल प्रदेश। खजियार झील हिमाचल प्रदेश, ठीक ना? लोकटक झील लिखिएगा, मणिपुर में लोकटक झील है, मणिपुर में। एक तैरता हुआ लोकटक झील में ये एक झील है, लोकटक झील, जिसमें एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कहाँ है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क? मणिपुर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है कि आपको डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, डांसिंग डियर। डियर की बियर सर? डियर मतलब भालू। डियर डियर मतलब यही होता है, भालू तो बियर होता है। डियर मतलब क्या होता है? बोल रहे हैं, डियर मतलब हिरन होता है। हिरन पानी होता है। भालू होता है, डियर हाँ हिरन होता है, हिरन होता है, ठीक है। आगे चलिएगा, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हो गया, अब आइए तटीय स्टार्ट करते हैं। तट में आइएगा, इधर तो हो गया, मिटा के देखते हैं कोई नहीं ना बचा इधर में, नहीं बचा है सर कोई। इसी का पानी ट्रांसपेरेंट है सर। पानी ट्रांसपेरेंट मतलब कि क्या कहना चाह रहा है? ट्रांसपेरेंट मतलब दिखता है सर पूरा अंदर पानी से, तो सबका नहीं सर शीशा की तरह रहता है। क्लीन के बारे में बोल रहे हैं। जैसे नाव पर आएगा ना सर, तो नीचे पत्थर उतर सब दिखता रहता है, पता ही नहीं चलता तैर रहा। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं जानकारी है, सब देखना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक ना? हमको तो बुलर झील के बारे में पता है कि बुलर झील जो है कि बहुत फ्रेश झील है, जम्मू कश्मीर वाला। तो ताजा पानी के लिए बहुत बढ़िया है सर। हाँ, हो सकता है कि कहीं इसका भी हो सकता है, मे बी, है ना? देखिएगा, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है कि आपको कौन सी है? लोकटक झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। आइएगा, देखिएगा, उड़ीसा में एगो झील देखने को मिलेगा जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील जो है कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, चिल्का झील। चिल्का झील को लिखिएगा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है चिल्का झील। उड़ीसा के बाद पहुंचिएगा आंध्र प्रदेश पे, है ना? आंध्र प्रदेश में पहुंचिएगा, आंध्र प्रदेश में देखिएगा एगो झील आपको दिखाई देगा, कोलेरू झील।
कोलेरू झील। एक और झील आंध्र प्रदेश में है आपका, एक और झील है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है पुलिकट झील। तो कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ पे हो गया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो गया, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना में दो झील आपको देखने को मिलेगा। तेलंगाना में एक हुसैन सागर झील है ना, और दूसरा उस्मान सागर झील। एक हुसैन सागर झील और दूसरा उस्मान सागर झील। और एक और झील है तेलंगाना में, हिमायत सागर झील। कौन सा? हिमायत थोड़ा सा सागर झील। आराम से बोले सर, लिख रहे हैं तेलंगाना में। हिमायत, हिमायत, हिमायत। यस सर, हिमायत सागर झील लिख दे रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए। अच्छा ठीक है, लिखिए दिखाइए। हिमायत सागर झील, हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील। ये तीन झील जो है कि आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। उस अब का बोले हैं क्या क्या बोले हिमायत सर? सागर झील, हाँ, हिमायत सागर झील, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील। ये तीनों का ठीक है तीनों सर, झील जो दोनों है कि देख लिए। आपको, ठीक है, कोलेरी के तेलंगाना में ऊपर देखने है को सर मिलेगा। दोनों। ये आंध्र प्रदेश के ऊपर में यहाँ आ गया तेलंगाना। ये देखिए, ये तेलंगाना है आपका, ये तेलंगाना, ठीक ना। उस्मान सागर झील, ठीक है सर, तेलंगाना में। चलिएगा। सर एक हाँ, कंफ्यूजन था कि सबसे खड़ा कौन है सर, खड़ा पानी वाला, चिल्का या सांभर? सबसे सबसे खराब पानी वाला जो है कि आपको चिल्का झील है ना, चिल्का झील। नहीं, सांभर झील से जो है कि आपको जो खारा का प्रतिशत है, इसमें सबसे अधिक प्रतिशत खारा का प्रतिशत जो पूछेगा, तब जो है कि आपको सांभर हो जाएगा। अब भारत में सबसे अधिक जो है कि आपको सांभर झील से नमक का उत्पादन होता है। यही दरोगा में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को हम भी गलत मार के आए थे, ठीक ना। दरोगा जो बोलेगा तो 64 सीट का जो एग्जाम हुआ था ना अभी, 64 सीट का, उसमें जो है पीटी में ये प्रश्न जो है कि आपको पूछा गया था, ठीक ना। फिर से पीटी में बोलिए प्रश्न दोनों पूछा सर, गया, दोनों फिर से बोल दीजिए तो सर। हरा पानी लिखिएगा। बोलेगा तो हाँ, चिल्का। सबसे बड़ा खारा पानी की लैगून झील की बात करेंगे तो चिल्का झील। अब प्रतिशत में पूछेगा तब हो जाएगा सांभर झील, तब हो जाएगा कौन सा? सांभर झील। खारे पानी की हम्म झील, रोगिए सर। हम्म लैगून लगाएगा तब ना सर। लैगून, लैगून कहने का मतलब हुआ क्या? लैगून कहने का मतलब हुआ कि, अब सुनिएगा, लैगून कहने का मतलब क्या हुआ, है ना। लैगून और तटीय कहने का मतलब क्या हुआ? लैगून का भी मतलब यही होता है, तटीय मतलब कि अगर ये समुंदर, ये इसके आसपास क्या है, ये समुंदर दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा समुंदर है, ठीक ना, समुद्र है ना। समुद्र के पानी जो है कि आपको अंदर प्रवेश कर जाता है, इसी को लोग हम लोग जो है कि आपको क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। लैगून झील जो है कि आपको कहते हैं, है ना। ठीक है ये सर, समुद्र से पानी जो है कि आपको प्राप्त करता है, कोई नदी से पानी नहीं प्राप्त करता है, ये समुद्र से पानी प्राप्त करता है। अच्छा, प्रतिशत में खारे पानी वाला क्या बोले राजस्थान वाला? प्रतिशत में सांभर, सांभर, ठीक, सांभर। है ना, प्रतिशत में। सर पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा कि तमिलनाडु में? हाँ, पुलिकट झील की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है ये पुलिकट झील आपका। यहीं पर ना सर पड़ता है, वेलिंगटन द्वीप यहीं पर पड़ता है, केरल में पड़ता है कि यहीं पर पड़ता है? वेलिंगटन द्वीप की बात करेंगे, वेलिंगटन द्वीप जो है कि आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ता है वेलिंगटन द्वीप, है ना। केरल में वेलिंगटन केरल द्वीप। में है वेलिंगटन। हाँ केरल में पड़ेगा, ठीक बोल रहे हैं। वो एक वहां मिनट पे होता रुके, देख भी लेते हैं। वो है देखिए वेलिंगटन ना, ट्रॉफी होता है जो आप लूसेंट बोल रहे हैं, वो जो आप बोल रहे हैं ना, वो वेलिंगटन ट्रॉफी होता है। आप ये वेलिंगटन। पूछ रहे हैं, द्वीप पूछ रहे हैं, है ना। हाँ रोक जाइए ना, द्वीप है सर, अब देख रहे हैं। कोरोमंडल होगा, ये कोरोमंडल के तट पे है, इतना पूर्वी है कि पश्चिमी है? NH 47A है जो वेलिंगटन द्वीप पर न जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा। वो सर दूसरा हाँ हाँ, बोल रहे NH हैं ना, 47। लूसेंट में दिया है, रोक दिए सर, हम देख रहे हैं। 47A है जो वेलिंगटन द्वीप पर न जाता है। NH 47 ठीक है, सबसे ठीक है, छोटा राष्ट्रीय वेलिंगटन द्वीप पे राजमार्ग। ही जाता है वो। हाँ, वो वेलिंगटन पे जाता है। वेलिंगटन द्वीप जो केरल है में कि है। आपको, वेलिंगटन द्वीप जो है कि आपको यहाँ पे पड़ेगा, केरल में पड़ेगा, सही है, ठीक रोक ना। दिए सर, रोक दिए, ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, चेक कर लिया, वेलिंगटन जो है कि आपको केरल में है। हो गया, आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा आप। आगे आते हैं, तमिलनाडु में आते हैं। अब तमिलनाडु में
तमिलनाडु में लिखिएगा, तमिलनाडु में बेरियम, विरायम, विरानम, विरानम झील जो है कि आपको तमिलनाडु में है। विरानम झील की बात करेंगे तमिलनाडु में है। उसके बाद विरानम झील तमिलनाडु में है। चेंबर मकप्पम झील जो है कि आपको लिख देते हैं, क्या लिखा है देख लीजिएगा, यही आपको लिखा है यहाँ, फ्रेश लिख देते हैं इसको। मरबक्कम, ये भी झील जो है कि आपको तमिलनाडु में है। और एक और झील लिख लीजिएगा, 2 झील हो गया। काली बेली, काली बेली, एक और निकालते हैं, कौन सा है, काली बेली। तमिलनाडु में कौन कौन बोले हैं सर, थोड़ा सा फिर से बोल दीजिए। काली बेली, काली बेली लिखिए, विरानम लिखिए, और आपको चिंबर मक्कम, चिंबर मक्कम झील, ये क्या लिखा है, चिंबर मक्कम जो है कि आपको ये है, ये जो है कि आपको 3 वो झील जो है कि आपको क्या लिखा हुआ है, काली बेली, विरानम, विरानम। ठीक है सर, लिख रहे हैं, अब मत बोलिए, हम देख कर लिख रहे हैं। ये तीनों का तीनों तमिलनाडु में। चेम्बरमबक्कम, हाँ, चेम्बरमबक्कम झील जो है कि आपको तमिलनाडु में, ठीक ना, ये तीनों का तीनों तमिलनाडु में। अरे तमिलनाडु तक पहुंच चुके हैं, आप केरल में आते हैं। केरल में, केरल देखिए, केरल में ये केरल हो गया। आइए केरल में आते हैं। केरल की बात करेंगे। हाँ क्या सर, क्या टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जो पढ़ा है ना, उसका पीडीएफ दे देंगे, तो देते डाल हैं देंगे। सर। अति के बाद जो है कि आपको डाल देंगे, क्लास के बाद जो है कि आपको भेज देंगे पीडीएफ इसका, ठीक ना। नदी वाला सारा पीडीएफ जो है कि आपको देते हैं, A to Z देते हैं पीडीएफ। देखे हैं, इसको भी डाल दीजिएगा, झील वाला भी। हाँ डाल देंगे, क्लास के बाद इसको भी डाल देंगे, ठीक ना। आगे आइए, केरल की बात करेंगे। केरल में वेम्बनाड झील आपको, केरल में बीरन भुंजा झील जो है कि आपको केरल में है। बीरन भुंजा झील लिख लीजिएगा, नहीं लिखा है तो लिख देते हैं यहाँ पे। बीरन पुंजा है, बीरन पुंजा झील है, ठीक ना। बीरन पुंजा झील जो है कि आपको, अब भरत भुजा नदी कहाँ था, भरत भुजा नदी याद आ रहा है कुछ? हाँ, कर्नाटक, केरल, हाँ कर्नाटक में था, केरल अभी जस्ट पढ़े हैं। अच्छा केरल में केरल है। सर, केरल में ना। चलिए तो 2 हो गया, वेम्बनाड हो गया, बीरन पुंजा झील हो गया, है ना। एक देखिएगा अष्टमुडी झील आपको दिख रहा होगा, अष्टमुडी झील, जी ये भी है कि आपको केरल में, अष्टमुडी झील जो है कि आपको केरल में है ना। बेम्बा नट्टू झील जो है कि आपको केरल में है, बेम्बा नट्टू लिख देते हैं यहाँ पे, बेम्बा नट्टू सर। बेम्बा नट्टू, बेम्बनाड अलग है, बेम्बा नट्टू अलग है, दोनों अलग अलग झील है। बेम्बा नट्टू, बेम्बा नट्टू झील, ये भी जो है कि आपको केरल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना झील जो हो गया आपका, कहाँ हो गया, केरल में हो गया। अष्टमुडी झील, बीरान पुंजा झील, बेम्बनाड झील, बेम्बा नट्टू झील, ये सब जो झील है कहाँ का है, केरल में हो गया है। कहाँ का, केरल में हो गया। केरल के बाद कर्नाटक में, हाँ पेरियार झील भी, पेरियार भी छूट गया ना, पेरियार तो है ही, है ना, पेरियार छूट ही गया, मेन छूट गया पेरियार, पेरियार झील, है ना, याद है तब तो ये छूट गया था, ठीक ना, जो याद है वही छूटा था। पेरियार भी लैगून है ना सर? हाँ पेरियार भी लैगून झील है। हाँ पेरियार, इसको भी समुद्र से पानी प्राप्त होता है।
अब आते हैं कर्नाटक में कोई झील नहीं है। गोवा में जो है कि आपको 2 झील दिखाई देगा। गोवा में इसमें कोई नहीं दिया है। एक आपको मायम झील है, मायम, मिटाते हैं इसको, लिखेंगे यहीं पे, ठीक ना, मिटाते हैं। गोवा की बात करेंगे अब। पहला लिखिएगा, पहला जो झील है गोवा में मायम झील, और दूसरा की बात करेंगे, दूसरा है कोड़ा, कोराम्बोलीन झील है, ठीक ना। ये दोनों झील जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गोवा में देखने को मिलेगा, गोवा में। अब आते हैं हम लोग गोवा के बाद आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में पोबई झील, यहाँ पे दिख रहा है ना, पोबई झील। महाराष्ट्र में ये पोबई झील है और ये लोनार झील है, ये लोनार झील। 2 झील आपको महाराष्ट्र में दिखेगा, पोबई झील और आपको लोनार झील। लोनार झील के बारे में लिखिएगा। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित है और ये ज्वालामुखी या उल्कापात से निर्मित झील है। ये ज्वालामुखी या उल्कापात से निर्मित झील है और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में यह आपको स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के, लिखिएगा, लोनार झील महाराष्ट्र के जो है कि बुल्ढाना जिला में है। पूछता है प्रश्न किस जिला में है? बुल्ढाना जिला में। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में है और ये उल्का पिंड या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। उल्का पिंड या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। ये उल्का पिंड। एक आपको पोबई झील है, पोबई झील, ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका महाराष्ट्र में है। पोबई झील की बात करेंगे, ये भी आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लाइट तो कट गया, पूरा अंधेरा है। चलिए आगे आइए। महाराष्ट्र के बाद आइए गुजरात में। गुजरात में देखिएगा, ये वो झील आपको दिखाई देगा, नल सरोवर झील। गुजरात में नल सरोवर झील दिखाई देगा। अब गुजरात के बगल में मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा झील आएगा। मध्य प्रदेश में भोजताल झील मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है कि आपको तवा बहोर झील मध्य प्रदेश में लिखा हुआ है, इसको मिटाते हैं तो आपको दिखाई देगा। तवा बहोर झील मध्य प्रदेश में, देखिएगा, तवा बहोर झील मध्य प्रदेश में या भोजताल झील आपको मध्य प्रदेश में। 2 झील आपका कहाँ देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, भोजताल। अब भोज झील, ठीक ना। करते हैं मध्य में जाके, वही भोजताल झील। एक और झील देखने को मिलेगा इस साइड में, ताल झील भी आपको मध्य प्रदेश में। ताल सर, ठीक है, हाँ, ताल। तो आगे आइए, ये सिर्फ ताल है, ताल, ठीक ना। ठीक है। आगे आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में पहुंचिए। राजस्थान का एरिया ये देखिएगा, राजस्थान का ये एरिया है। सर अनुपम बिहार में पड़ेगा, अरूप कुंड हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड। कौन सा? रूपकुंड उत्तराखंड यहाँ दिया नहीं है। रूपकुंड उत्तराखंड। ठीक है, ठीक। चलिए लिखिएगा, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में नक्की झील यहाँ दिया हुआ है, नक्की झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में, अब पुष्कर झील राजस्थान में। नक्की, सांभर, पुष्कर। उसके बाद लिखिएगा डिंडवाना झील, लिखिएगा डिंडवाना झील, डिडवाना झील, ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। पंचभद्रा झील राजस्थान में है। पंचभद्रा लिखा हुआ है, पंचभद्रा जो है कि आपको राजस्थान में है। ढेबर झील जो है कि आपको राजस्थान में है। राजसंबत झील जो है कि आपको राजस्थान में है। ढेबर झील, देवर नहीं, ढेबर। ठीक, ढेबर, ढ वाला
ढेबर, यस। देखिए यहाँ लिख देते हैं ढेबर। इसको पूरा नीचे तक कर देंगे तो द हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा ढ ठीक है है सर, ढ। ठीक ठीक समझ गए, ढ है। राजसंबद झील आपको राजस्थान में। अब पंचभद्रा झील भी आपको राजस्थान में, ठीक ना। पंचभद्रा झील भी आपको राजस्थान में। एक और था सर, क्या नाम है इसका? एक आपका पंचभद्रा, डिडवाना। वो तो डिडवाना डिडवाना। राजसंबद फेमस है, है, ढेबर है ना। पंचभद्रा है, डिंडवाना है, उसके बाद नक्की है, पुष्कर है, सांभर है। ये सारा झील जो है कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। और ये देखिएगा राजसंबद के बारे में क्या लिखा है। राजसंबद के बारे में लिखा है राजस्थान का सबसे मीठा जल का झील है ये राजसंबद झील। ये राजस्थान में कैसा जल का है, तो मीठा जल का झील है ये आपको राजसंबद झील। अच्छा अब सर, तो लास्ट विश्व बचा है, में, सॉरी, भारत में कहेगा तो बुलर होगा ना मीठा। हाँ भारत में सबसे अधिक मीठा झील यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पता है भी, भारत का सबसे अधिक ताजे पानी और मीठा झील जो है कि आपको बुलर झील है, ठीक ना। अब आगे आइएगा ठीक। हरियाणा। हरियाणा की बात करेंगे। ये पूछा है हरियाणा में लिखिएगा बुलेट जी वाला पूछा है, कौन 513 अंदर होगा। सब भारत कौन सा। का मीठा पानी। बुलर झील का तो क्वेश्चन कितना बार आ चुका है, एक दो बार आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। क्या बता रहा भाई? पिछौला कहाँ है सर, पिछौला? दरोगा के पिछौला, पिछौला अभी राजस्थान में ही। पिछौला भी राजस्थान है सर। राजस्थान में ही, पिछौला भी आपको राजस्थान में ही, ठीक ना। लिख लीजिएगा पिछौला भी, छूट गया था वो, लिखिए पिछौला। नौकुचिया ताल बताए हैं उत्तराखंड सर। देखिए ना नौगछिया ताल कहाँ बताए हैं। हाँ उत्तराखंड में है, नौगछिया ताल। नौकुचिया ताल उत्तराखंड में, राजस्थान सही में है। पता है मीठा पानी। क्या मीठा पानी का, अच्छा राजस्थान वाला। राजसंबंध। राजस्थान का राजसंबंध मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है राजस्थान का ये जी। राजसंबंध झील। आगे आते हैं हरियाणा। और एक खारे पानी का भी है ना, डिडवाना खारे झील। पानी का सांभर, सांभर हो गया, डिंडवाना हो गया, ये सब खारे पानी का। राजस्थान पुष्कर का झील, डिडवाना झील भी ना होता है खारे पानी का। राजस्थान का डिडवाना झील भी खारे पानी का झील है ना। डिंडवाना झील जो है कि आपको खारे पानी का झील है राजस्थान का। उसके बाद राजसंबंध की बात करेंगे, ये भी राजस्थान में है, मीठे पानी का झील है राजसंबंध, है ना। सांभर के बारे में तो सांभर बता ही मीठा दिए। है। सांभर मीठा है, सांभर खारा पानी का, सबसे अधिक नमक इस पे उत्पादन होता है, 60% जो है कि आपको नमक भारत में उत्पादन होता है सांभर, मीठा तो किसको मीठा बोले हैं पानी का। सर? मीठा राजसंबंध को बोल रहे हैं, राजसंबंध झील को मीठा झील बोल रहे हैं। हे भगवान। सर हम्म, खारा है, अगर बोलिए कोई ना। खारे पानी का झील है तो लैगून होगा, जरूरी जरूरी नहीं ना है। नहीं, लैगून होना वो जरूरी है जब लैगून समुद्र के पानी उसमें जो है कि आपको टच हो रहा है, या समुद्र के पानी से जो है कि आपको निर्मित झील होगा, तब लैगून होगा, ठीक ना। ठीक है सर। जैसे आपको जो जो आप देखे ना चिल्का झील देखे हैं, उसके बाद जो है कि आपको तमिलनाडु ये वाला जो देखे हैं परियार आपको, सर, ये जो परियार। पेरियार झील जो देखे हैं, ये सब जो है कि लैगून झील है। ये सबको पानी कहाँ से, समुद्र से पानी प्राप्त होता है ना। चिल्का है, कोलेरू है, पुलिकट है। कोलेरू आंध्र प्रदेश का है, पुलिकट झील हो गया, है ना। ये सबको जो है कि आपको समुद्र का जो है कि आपको पानी प्राप्त होता है। आगे आते हैं, अब लिखिएगा हरियाणा का बचा हुआ है, लास्ट बचा हुआ है, लिख लीजिएगा, एक दो झील और है हरियाणा में। हरियाणा में लिखिएगा सूरज कुंड झील आपको हरियाणा में। हरियाणा में सूरज कुंड झील। अब पंजाब में हरिके झील। अब पंजाब में हरिके झील, बस हो गया, झील खत्म है। पंजाब में हरिके झील, हरि पंजाब में हरिके, और आपको हरियाणा में सूरज कुंड हरियाणा। और सूरज कुंड पे आपको मेला भी लगता है ना, हरियाणा में। तो लगा है सर वहाँ 35वां के 36वां कुछ ऐसे ही। आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज धीरे हो गया सर। एक मिनट रुकिए। हेलो।
बहुत हेलो। कम वैसा आ ही रहा है है, सर, वैसा ही बहुत अच्छा कम आ बेटा, रहा है। धीरे धीरे आ रहा है। ये जो है कि डिस्चार्ज हो गया है, हेडफोन जो है कि आपका डिस्चार्ज हो गया है, ठीक ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। झील तो समाप्त हो गया ना ओके। सर। हाँ, झील समाप्त हो गया है, इसको रखते हैं अभी आगे। झील में भी और कुछ जो है कि जो इम्पोर्टेंट बातें जो है कि आपको लिखा हुआ है उसको हम आपको बता देंगे। मीठे पानी का झील, खारे पानी का झील, कृत्रिम झील, गोखुर झील, गड्ढा झील, ये सब क्या क्या होता है इसको बता के इसको जो है कि हम लोग कल समाप्त जो है कि आपको करने वाले हैं। एक बार इसका नाम जो है कि एक बार लिस्ट और एक बार और चेकआउट आपको करवा देंगे। राज्य स्तरीय जो है कि आपको झील दिया हुआ है, पीडीएफ चाहिए होगा तो झील का भेज दे पीडीएफ क्या? आज काफी भेज टाइम दीजिए हो सर। गया सर। हैं, ठीक ना, पीडीएफ जो है कि आपको झील का दे देते हैं। चलिए होमवर्क ग्रुप में जाके देख लीजिएगा, झील का पीडीएफ जो है कि आपको दे दिए हैं, ठीक ना, झील का पीडीएफ जो है कि आपको होमवर्क में डाल दिए हैं, ठीक है। सभी लोग जो है कि आपको डाउनलोड कर लीजिएगा होमवर्क से झील का पीडीएफ, ठीक ना। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब का लिंक हम डाल रहे हैं आप लोग के समक्ष, ठीक ना। सभी लोग थोड़ा सा यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा लोगों से बोलकर, ठीक ना। और जो लोग नहीं किए हैं अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक ना, यूट्यूब को। बहुत सारा कंटेंट आपको इस पे है। और आने वाले 2 तारीख से जो है कि बिहार दरोगा का पेड बैच आ रहा है, तो जिनको भी एडमिशन लेना होगा कल से जो है कि आपको ऑफर लॉन्च होगा। ऑफर में आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। कुछ जो है कि आप लोग को डिस्काउंट कल से दिया जाएगा। ये जो डिस्काउंट ज्यादा दिन के लिए नहीं, 2-3 दिन के लिए जो है कि आपको डिस्काउंट चलेगा इस पे, ठीक ना। कल या परसों से इसकी डिस्काउंट की शुरुआत होने वाली है। तो जिनको भी लेना होगा कल या परसों से जो है कि एडमिशन लेना शुरू कर लीजिएगा। डिस्काउंट जो है कि आपको ऑफर आने वाला है ना। चलिए यही आपका सूचना था, ठीक ना। अगला क्लास जो होगा आज केमिस्ट्री की शुरुआत होगी, रात्रि 8 बजे से शुरुआत होगी, ठीक ना। 8 बजे से केमिस्ट्री की शुरुआत होगी, ठीक है। ठीक है सर। चलिए तो इसी के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे।